गरीबी आती जो तो ड्रामा ने देखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सोने से पहले जो सूरत मुल्क की मुसलसल तलावत करता है क़यामत के दिन ये सूरत अल्लाह के दरबार में उस वक्त तक सिफारिश करती रहेगी जब तक इसके पढ़ने वाले को ये बख्शवा ना दे। इस पर याद है सोचिए अल्लाह के लिए। असल में हम रेडीमेड काम पे चल पड़े हैं। मौलवी साहब रख लिए वो भूखे सूखे मार छकड़ सामू को खाना होना पड़े। फोन किया कि लगा शेख मैं बीमार हूँ कुछ पढ़ के दीजिए और मुझे घर में टी-शर्ट ना लगा और वो रात को सोने से पहले 2 बजे तक फिल्म पे देखी सोता। तो मैंने कहा भाई बोतल पानी की रख लो जब सारी फिल्म में देखो तो पानी में फूक मार के नहीं होता शिफा देगा। उसने कहा मैंने खुद ही पढ़ा है वो सब तो आज जब से हमने ये रेडीमेड काम शुरू किए हैं हमारा रिश्ता अल्लाह के कलाम से दूर हो चुका है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशखबरी दे रहे जो इस सूरत को पढ़े क़यामत के दिन ये सूरत उस वक्त तक अल्लाह के दरबार में सिफारिश करती रहेगी दरखास्त करती रहेगी इंतजार करती रहेगी जब तक अपने पढ़ने वाले को अल्लाह से माफ न करवा दे। कुरान मजीद क़ारी कुरान के लिए 30 मुतालबात अल्लाह के दरबार में पेश करेगा। तिरमिज़ी में है कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों की मग़फ़िरत और बख्शिश के अलावा अल्लाह के सामने 3 बातों का मुतालबा करेगा। ऐ अल्लाह इसे इज्जत का लिबास अता फरमा। फिर तारीफ और इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान हकीम फिर मुतालबा दोहराएगा ऐ अल्लाह इसको इज्जत का लिबास अता फरमा। क़ारी कुरान को इज्जत का लिबास अता फरमाया जाएगा। तीसरा मुतालबा होगा ऐ अल्लाह क़ारी कुरान से राज़ी हो जा। अल्लाह कुरान की ये दरखास्त कुरान का ये मुतालबा मानकर क़ारी कुरान से राज़ी हो जाएगा। कितनी मेहनत है मेरी और आपकी इस कुरान से जुड़ने के लिए। कितनी मेहनत है मेरी और आपकी इस कुरान का इल्म अपने बच्चों के सीने में मुंतकिल करने के लिए। कुरान करीम से दूर होने वाले बदनसीबों अपने इस गुनाह पर अल्लाह से माफी मांगो। बदनसीब है वो जिसने इस दुनिया में रहते हुए कुरान से दोस्ती ना की। क़यामत के दिन सब नहीं छोड़ जाना है ना। यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। माँ कहेगी मेरे पुत्र तू जहन्नम में सुट मेरे को बचा दे। बाप कहेगा मेरी औलाद को फेंक दे मुझे बचा दे। हर बच्चा ये कहेगा सारे मर जाए मैं बच जाऊं। वहां पे सफारिशी चाहिए। ये कुरान तुम्हारा सफारिश करेगा। ये कुरान तुम्हारी सफारिश करेगा। कुरान करीम से दूर होने वालों जरा सोचो तो सही। कुरान हकीम को याद करना कुरान हकीम की तालीम देना कुरान हकीम के पैगाम को आम करना ये जिहाद कबीर है। ये क्या है? सबसे बड़ा जिहाद। सबसे बड़ा जिहाद अल्लाह के कुरान को याद करना इस कुरान की दावत करना इस कुरान की तबलीग करना इस कुरान के पैगाम को आम करना ये कायनात में जितना जिहाद है सबसे बड़ा जिहाद कुरान की तालीम को आम करना। कुरान हकीम बयान फरमाता है फला तुजलिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। ऐ मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिरों की बातें न मानो और इस कुरान के साथ इनके साथ सबसे बड़ा जिहाद करो। जिन लोगों ने जिहाद का माना सिर्फ किताब में लिया है जो सियासी जंगों पे जिहाद का नेतम लगाते हैं फला मुल्क को आजाद करवाना ये जंग भी जिहाद है फला मुल्क की 4 जमीन के टुकड़े खरीदना ये भी जिहाद है। वो सोचे मालिक फरमा रहा है वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इस कुरान को लेकर कुफार से सबसे बड़ा जिहाद करो। क्या माना? उनको दावत तौहीद दो उनको पैगाम कुरान सुनाओ इसको सुनाना इस किताब को आम करना। कुरान हकीम इसको सबसे बड़ा जिहाद करार देना। कुरान मजीद वो अजीम किताब है जिसके हर हरफ को पढ़ने पर मालिक। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। कहते हैं कि जेब में जब वजन हो तो बातों में वजन आ ही जाता है और दुनिया आपकी बकवास भी खड़े होकर सुनती है। मैं आज आपको ऐसे 5 गोल्डन मनी सीक्रेट देने वाला हूं जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो 2026 गरीबी वाला साल नहीं उड़ान वाला साल साबित होगा। ये वो बातें हैं जो स्कूल में सिखाई नहीं जाती, माँ बाप बताते नहीं हैं और दुनिया बताना नहीं चाहती।
इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक मनी सीक्रेट लाइफ चेंज करने वाला साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मनी सीक्रेट नंबर 1, पैसा हार्ड वर्क से नहीं, स्किल्ड वर्क से आता है। सिर्फ हार्ड वर्क से पैसा अगर आता तो दिहाड़ी मजदूर करोड़पति होते, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत शायद ही कोई करता होगा। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, जो भी काम करना उसमें ऐसी मास्टरी हासिल करना कि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई उस काम को कर ही ना सके। तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढना इम्पॉसिबल होना चाहिए। वो कहते थे कि घास काटने वाला बनना, और ऐसी घास काटना कि जब राष्ट्रपति भवन की घास कटनी हो तो तुम्हें ढूंढ कर बुलाया जाए कि भाई, देश में उससे अच्छी कोई घास नहीं काटता। जिंदगी में एवरेज इंसान कभी मत बनना। हर दिए गए काम को इस तरह करना कि काम को भी गुरूर हो कि उसको तुमने किया है। दोस्तों, हम में से 90% लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे। बिल्कुल गलत। ये दुनिया हार्ड वर्क वालों को नहीं, हाई वैल्यू स्किल वालों को पैसे देती है। एक बेहद मेहनती मजदूर पूरे दिन में सिर्फ 500-700 रुपए की दिहाड़ी बनाता है। एक अच्छा वीडियो एडिटर इतने ही पैसे 1 घंटे में कमा लेता है, और एक रियल एस्टेट ब्रोकर 1 घंटे में एक डील क्रैक करके 5 लाख बना लेता है। सभी मेहनत कर रहे हैं, पर पैसा सिर्फ उसी के पास जाता है जिसकी स्किल्स रेयर हैं और डिमांड हाई है। तो 2026 के लिए पहला नियम है, कोई भी एक स्किल चुनिए और अगले 90 दिन उसमें रम जाओ। ऐसे हो जाओ कि खुद को भी 90 दिन के बाद पहचान ना सको। आपकी कमाई 3 गुना हो जाएगी, इसकी गारंटी देता। मनी सीक्रेट नंबर 2, खर्चों को कंट्रोल करना सीखो। देखो दोस्त, पैसा बचता नहीं, उसे बचाना पड़ता है। और आज की दुनिया में खर्चे अनलिमिटेड हैं और कमाई लिमिटेड। 2026 का ये गोल्डन रूल याद रख लो कि कोई भी इंसान अपनी कमाई की वजह से अमीर नहीं बनता, बल्कि अपने खर्च करने की आदत की वजह से अमीर या गरीब बनता है। अगर आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल नहीं है तो भाई, आपका बेड़ा गर्क होना तय है। याद रखो कि जिस चीज को आप खरीद सकते हो, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि उसे खरीद ही लेना चाहिए। माइकल जैक्सन पॉप के बादशाह थे। हर साल करोड़ों डॉलर कमाते थे। उनके शोज हाउसफुल होते थे। पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी, लेकिन उनके खर्चे एकदम अनाप शनाप थे। और हालत यह हुई कि मौत के समय उन पर $400 मिलियन का कर्ज था। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार, इतना नाम, इतनी दौलत, फिर भी कंगाली क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का हुनर तो था, पर उसे संभालने की आदत नहीं थी। अब इस नए साल से करना क्या है, यह सुनो। आज से हर छोटी चीज का हिसाब रखना शुरू करो, क्योंकि आपके डेली छोटे छोटे नाजायज खर्चे जो नजर तो नहीं आते, वही आपको बड़ा नुकसान देते हैं। अगले 30 दिन अपने खर्चे लिख कर देखो। आपको अपनी कई गलतियां खुली नंगी नजर आएंगी, और जैसे ही आप उन्हें ठीक करना शुरू करोगे, आपका पैसा अपने आप बचना शुरू करेगा। देखो भाई, जहां जरूरी है वहां जरूर खर्च करो, और जहां जरूरी नहीं है वहां दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाओ। एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं करना, पर अगर एंटरटेनमेंट पर खर्च करने का मन हो तो दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाना। अब मैं आपको बताता हूं मनी सीक्रेट नंबर 3, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी इनकम पर स्क्रीन गार्ड लगवाना। देखो दोस्त, अगर आप 10,000 का फोन भी लेते हो तो स्क्रीन गार्ड जरूर लगवा लेते हो कि कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए। स्क्रीन गार्ड मात्र 100-200 रुपए का आता है, लेकिन आपके मोबाइल को सिक्योर कर देता है। ऐसे ही अपनी इनकम पर भी स्क्रीन गार्ड लगवाइए, और आपकी इनकम का स्क्रीन गार्ड है टर्म इंश्योरेंस। जितना जरूरी पैसा बनाना है ना, उससे ज्यादा जरूरी है उस पैसे को संभाल कर रखना, और इस सुरक्षा की शुरुआत होती है टर्म इंश्योरेंस से। टर्म इंश्योरेंस इंश्योरेंस का बेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म है। हर महीने की एक छोटी सी